किसी इंसान की लगन उसको कितना आगे तक ले जा सकती है, ये समझाने और बताने के लिए मुझे आप लोगों को कहीं बहुत दूर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले ही मैंने एक चैनल की प्रमोशन की थी। उस वक्त उस चैनल पर सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर थे। मैंने उस चैनल की प्रमोशन की और कुछ वक्त बाद ही इस बात को भूल गया, क्योंकि मैं अक्सर लोगों के चैनल्स की प्रमोशन करता रहता हूँ। लेकिन आज जब फिर से इस चैनल को चलाने वाले लड़कों का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक नई मूवी बनाई है और वो चाहते हैं कि उनकी इस मूवी के बारे में लोगों को अपने चैनल पर मैं खुद बताऊं। उन्होंने मुझे अपनी नई मूवी का लिंक भेजा तो उनकी मूवी देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि जिस तरह से स्टोरी को लिखा गया था, कलाकारों की एक्टिंग, फोटोग्राफी और एडिटिंग लाजवाब थी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात से हुई कि इन लोगों के सब्सक्राइबर में इतनी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हुई, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने इनका पहला प्रमोशन किया था उस वक्त सब्सक्राइबर 7,000 थे और आज इनके सब्सक्राइबरों की संख्या 7,08,000 पर पहुंच चुकी है। इसको देखकर लगा कि इंसान का जुनून उससे सब कुछ करवा लेता है, बस शर्त यही है कि उस काम को पूरी ईमानदारी और दिल से किया जाए। इनकी इस नई कॉमेडी मूवी का नाम आफत देसी माँ विदेशी बहू है। इस फिल्म की कहानी को आजकल के हालात पर फिल्माया गया है कि किस तरह से एक गांव का लड़का पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाता है और जब वहां से लौटता है तो एक शहरी लड़की उसके साथ होती है, जो अब उसकी बीवी बन चुकी होती है। उसके बाद जो अक्सर घरों में होता है वो महाभारत इस मूवी में दिखाई गई है। सास चाहती है कि बहू उसके हिसाब से लंबा घूंघट निकाल कर घर के सारे कामकाज करे, और बहू चूँकि शहरी है तो उसको जीन्स और टॉप में ही आराम मिलता है, जिसके चलते सास बहू में बहस, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से जलन दिखाई गई है। फिल्म को 2 हिस्सों में बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन दोनों ही पार्ट्स पूरी फिल्म देखने के लिए मजबूर करते हैं। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि सास के जब चोट लग जाती है तो घर में किसी के ना होने के बावजूद बहू बाइक से अपनी सास को लेकर अस्पताल जाती है और उसका इलाज करवाती है, और बहू की यही अच्छाई सास को बहू से प्यार करने पर मजबूर कर देती है। फिल्म में सास की भूमिका निभा रही कलाकार उषा ने बेहद सजीव तरीके से सास के किरदार को निभाया है। बेटे के रोल में अरुण की मां के लिए इज्जत और बीवी के लिए प्यार देखते ही बनता है। अरुण अंत तक इस जद्दोजहद में लगा रहता है कि किसी तरह से सास और बहू में प्यार पैदा हो जाए और घर जन्नत बन जाए। इसके लिए वो अपनी पत्नी मेनिका के कपड़े पहनकर भी अपनी मां को मनाने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। बीवी के रोल में मेनिका झा ने अपने किरदार में डूबकर बहू का काम किया है। अरुण के दोस्तों की एक्टिंग भी देखते ही बनती है। बाप के रोल में मुनिराज का वही रोल है जो अक्सर घर में एक बाप का होता है कि उसको हर वक्त बीवी की खिटखिट सुननी पड़ती है और उसको ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर मूवी को मनोरंजक बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें ये सभी युवा कामयाब भी हुए हैं। मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगर आपको भी मूवी पसंद आए तो इनके चैनल लाफिंग इज़ लाइफ को सब्सक्राइब करके इनका हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। फिल्म में काम करने वाले अरुण सैनी, मेनिका झा, सुरेश पंडित, उषा, मुनिराज, विकास गुज्जर, ललित गुज्जर और जाहिद मलिक को इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अरुण, तुम मुझे गोद में उठाओ। मेट्रो को तुमने गांव के बाहर ही छोड़ दिया। मेनिका यार, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? गांव के अंदर मेट्रो नहीं आती है, गांव के बाहर से चली जाती है और गांव के अंदर हमें पैदल ही आना पड़ता है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गोद में उठाओ वरना मैं सब खोल रही हूँ। मेनिका, ये क्या कर रही हो? तुम पागल होगी क्या? मैं तुम्हें गोद में नहीं उठा सकता यार। मेनिका मत करो ऐसा, गांव वाले देख रहे हैं। तुमने ही कहा था, शादी से पहले तुमने ही तय किया था कि जिसका जो मन करेगा वो खाएगा पहनेगा। अब मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर ये सब क्या है अब? मेनिका, ये बात तो सही है, लेकिन यार कॉम्प्रोमाइज भी कुछ चीज होता है यार। अच्छा, गांव के बाहर से यहाँ तक मैं इसे पहने पहने चली आई, ये कम कॉम्प्रोमाइज है? मेनिका, तुमने ये क्या कर दिया? पहले गांव वाले हमें देख रहे हैं। अरे चाची, भगवान करे तेरी ऐसी बहू आवे, मगर मुझे उपले तो दे दे, रोटी बनाने में देर हो रही। सर पे कपड़ा रखो और आशीर्वाद लो माँ का। अरे कौन है गोपाल? अरे कौन? माँ, बहू है तुम्हारी। अरे ना जाओ अपने घर को, ऐसे खड़े लाइन लगाए जैसे प्रसाद बट रहा। हम भी जहाँ थारे घर के दे। अरे तुझे कह रही हूँ कि दांत दिखा रहा, चले जा पर रखो।
थारा सा भुंडी थूतड़ी को। मेरे बेटे की नौकरी लग गई, आज तेरे पसंद की बहू न लाया तो ये मेरा लौंडा हो गया। बाराम प्यारी बात, तेरी लीला भी अपरंपार है। अरे माँ, तू क्यों परेशान हो रही है? ये शहर से आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सीखेगी तो जब ना जब घर में जाओगे, इसे बड़न दूंगी मैं यहाँ। थाला जन कहाँ से बबाल को। अरुण, ये तुम्हारी मम्मी क्या कह रही हैं? या तो तुम इनसे बात कर लो या फिर मुझे करनी पड़ेगी। हे भगवान, कितनी बोल रही है यो, इसी चीज की कसर रह रही थी। देख लो कैसी लतर लतर जुबान चला रही है। एक हम थे शादी के 8-10 दिन बाद तक भी ना बोल रहे हम, और अब देख ले कैसी जुबान चला रही है। जबकि सारी कसर अब पूरी कर ले तो ब्याह सुद्धा निकाल ले। कुछ बहू, क्या है? ब्रश है। अरे ये तो मुझे भी पता पुरुष है, पर ये क्या है? कपड़े हैं। अरे ये तो मुझे भी पता कपड़े हैं। तो जब पता है तो पूछ ही क्यों रही हो? पागल मान रही क्या हमें? और देख गुस्सा, समझ रही नहीं किसी को। एक कक बिलांद के कपड़े पहन के मैनू कह रही है, कुछ समझा? पहले तो तू नू बता किस सबूत का पहरे तन्ने ये कपड़े? सारा पेट दिख रहा तेरा, और तू जाके वहां कोलगेट करने लग गई हैं? शर्म लिहाज है थोड़ी का नहीं ना है? क्या हुआ, क्यों लड़ रही हो? मुझे बिगड़ी हुई बता रही है तुम्हारी मम्मी। अपनी ना बताने की, यूं उतनी मेरे भैयों की सास नू कह रही है कि तितने से कपड़े पहन ले। मैं तितने से कपड़े पहनूंगी? तो पहन ले, मैं भी तो देखूं ये छोटे छोटे कपड़ों में कैसी लगेगी। बकवास तो ज्यादा करो ना, इसे तो डॉक्टर ही नहीं क्या पैरों खड़ी है। मम्मी चुप जाओ यार। और मैंने कहा तुम भी क्यों बोलती रहती हो? माँ, मुझे ड्यूटी के लिए देर हो रही, तुम जल्दी से रोटी बना दो। वाह बेटा, अभी मेरे से कह रहा रोटी बनाने को। अरे इस महारानी से कहना, इसे क्या मचार डाल लेंगे इसका। नू बता दे, बहुत कर लिया मैंने तुम्हारे बाप बेटा को। मेरे बस की ना मेरे हड्डी में तो न जान, जो काम ही करती रहो मैं सारे दिन। खोलेगी भी और घर के अंदर भी बिठाएगी, और फिर अरुण की बहू अपने हाथों से लाकर पानी भी पिलाएगी। अच्छा, ऐसा क्या प्लान है भाई तेरे पास? मैं जाऊंगा बाबा बनकर और वहां जाकर भीख मांगूंगा, और जैसे ही राम प्यारी दरवाजा खोलेगी बोलेगी बाबा क्या लोगे, फिर मैं बोलूंगा माई हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं, हम तुम्हारी बहू को ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे तुम्हारे एक साथ 2-2 पोते होंगे। और पोतों का नाम सुनते ही बुढ़िया खुश हो जाएगी, क्योंकि इन बुढ़ियों को पोतों से बहुत प्यार हो। यार सही कह रहा तू, ब्याह को 4 दिन होते नहीं है, बुढ़िया बुढ़े पोते पहले मांगने लग जाते हैं। धुलना पहले मैं धोऊंगी, हर जा मशीन से लग। अरे जब मैं पहले आई थी तो पहले मैं ही तो धुलूंगी, बाद में को धुलना। बाप के सलाई है मशीन को। बाप पे मत जाओ, तुमसे कहा ना मैंने, कपड़े पहले मैं धोऊंगी तो मैं ही धोऊंगी। तू दादी है कहीं की महारानी है? अलग कोट मुझे धोने दे। माँ, मेरी बात तो सुनो। बस मैंने कहा बस, और एक शब्द नहीं। मैंने कहा मुझे लगा सब ठीक हो गया, लेकिन तुमने ये देखो क्या कर दिया। अब मिल गई होगी तुम्हारे दिल को ठंडक। अब मेरी बात तो सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। अगर आज मेरी माँ को कुछ हो जाता ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। और तुम कहती हो ना कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, तो ठीक है, मैं अपनी माँ को चुनता हूँ। और नहीं चाहिए मुझे ऐसी पत्नी जो एक बेटे को उसकी माँ से हमेशा हमेशा के लिए जुदा करे। मैंने कहा मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बेहतर होगा तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ये बहू कहाँ जा रही है तू? पूरा कुछ सुनिए पूरा। ये इधर आ, वहाँ खड़ी मत हो, यहाँ जब मैं दौर है। माँ इसे जान दे, बस इसका बहुत हुआ, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तू बकवास कम कर ले, मेरी बहू को कुछ क्या ही तो अच्छा ना होने का। आज मैं जो जिंदा हूँ इसी की वजह से हूँ, और नहीं तो जितनी मेरे चोट लगी मर जाती आज तेरी माँ। मम्मी, मम्मी ये क्या हो गया? मम्मी,
मम्मी आंखें खोलो। हे भगवान, मम्मी। हाँ मेनिका। अच्छा मेनिका, तुम यो बताओ, मुझसे कितना प्यार करती हो? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुमसे शादी करके मैं शहर से गांव आ गई। हाँ मेनिका, ये तो मेरी किस्मत है कि मेरी माँ देसी और बहू विदेशी।